लेकिन मैं चीनी डालूंगी। वो तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, वो अता करे तो भी शुक्र उसका, वो ना अता करे तो भी शुक्र। ये हमारा इंस्टेंट अचार मैंगो का, जो हमने फ्राइज़ की शक्ल में मैंगो काट के इसमें हमने बनाया है। फ्राइज़ अचार बोल सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त इसको बना के आपने। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे आम का वो रवायती अचार जो हर देसी घराने की शान होता है। मौसम गर्मा में बनाया जाने वाला ये अचार महीनों बल्कि सालों तक ख़राब नहीं होता अगर तरीका सही हो। इस रेसिपी में शामिल है केरी धोने और काटने और खुश्क करने का सही तरीका, तो साथ रहिएगा, और अचार डालने और महफूज रखने का मुकम्मल तरीका। अस्सलामुअलैकुम फूडीज़, आज हम लाए हैं एक ऐसा चटपटा करारा और मुनफरिद अंदाज का केरी का अचार जिसे देखकर आप कहेंगे वाह एमी, ये तो अचार नहीं ये जादू है। ये कोई आम अचार नहीं, ये फ्राइज स्टाइल फिंगर अचार जो बने आसानी से, खाए मज़े से और चले लंबे अरसे तक। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हमारी एमी फूड सीक्रेट की मज़ेदार सी दुनिया में जहाँ जायका हो हर वीडियो का राज। इस गर्मियों में केरी का ऐसा अंदाज देखा है। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं आम का फिंगर स्टाइल अचार जो देखने में हो जैसे फ्राइज और चखने में हो कड़क, खटास और मसाले से भरपूर। इस वीडियो में आप सीखेंगे फ्राइज कट स्टाइल, आम केरी काटने का आसान तरीका, अचार के मसालों को बिल्कुल परफेक्ट बनाना, लंबे अरसे तक महफूज रखने के टिप्स और वो राज जो हर अचार को बनाए एमी स्पेशल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो लाइक जरूर कर दे और कमेंट करके मुझे बताया भी करें आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। एमी फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर भी कर दिया करें। जी हाँ, ये अचार है लेकिन दिखता जैसे फ्रेंच फ्राइज, चटनी ना हो तब भी मजा ना कम हो। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। भाई मसाले अगर सही हो तो अचार खुद बोला कि मुझे खा लो। केरियों को फ्राइज की शक्ल में काटें, यानी लंबे लंबे टुकड़े। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे काट रही हूँ। इसकी लंबी लंबी बिल्कुल फ्राइज की शेप में आप कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में आप इसको बना सकते हैं, लेकिन इसका असल मज़ा इसी तरह आता है। ये अचार का बहुत ही पुरानी रेसिपी है। ये भी मुझे तकरीबन कितने साल हो गए इसे बनाते हुए। हमारे घर में ये बनता है चावलों के साथ। ये हर सालन दाल जो गर्मियों में हमें अच्छी नहीं लगती, वो जहाँ एक रोटी खानी है वहाँ दो दो तीन तीन रोटियाँ खाएंगे बच्चे हमारे। तो इतना मज़ेदार ये अचार बनके तैयार होता है। इस तरह फ्राइज होते हैं उसी तरह हमने इसकी कटिंग करनी है, लेकिन ये होंगे स्पाइसी, तीखे और लंबे अरसे तक आपका साथ निभाने वाले। गर्मियों की जैसे ये आमद आती है तो एमी फूड सीक्रेट की खास पेशकशें शुरू हो जाती हैं। कहीं शिकारपुरी अचार, कहीं सूखा अचार। अभी सूखा अचार की भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी बहुत जल्द। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है सूखा अचार की रेसिपी, इंशाल्लाह इसके बाद आएगी और वो मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत कम मसालों में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत ही अच्छी चलने वाली नानियों दादियों की जो रेसिपी है वो अच्छी और ज़बरदस्त। देखिए सारी हमारी केरियाँ कट चुकी हैं। अब इसमें जो हमारे मसाले जाएंगे वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब इसमें डालेंगे हल्दी, 1.5 चम्मच मैंने हल्दी का डाला, और कुटी मिर्च, ये थोड़ी सी तीखी है तो इसकी मैं तकरीबन 1.5 चम्मच। पिसी हुई मिर्च इसमें डालेंगे, ये तकरीबन आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे भुना कुटा ज़ीरा, तो जो मैंने थोड़ा सा कूट लिया इसको दरदरा सा, वो डाल देंगे। इसकी जो जायका इस चटनी का, इस अचार का जायका बनता ही ज़ीरे से है, इसमें ज़ीरा कुछ ज़्यादा जाएगा। अब ज़ीरा जो डाला है वो भून और कूट के डालना है, भून के उसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। काला नमक थोड़ा सा डाल देंगे, और इसमें जाएगा अभी खुश्क धनिया, ये भी भून के थोड़ा सा कूट के रखा हुआ है, ये 2 चम्मच, ये 3 चम्मच। और इसमें जाएगा अभी ये चीनी। आप चाहे तो इसमें ब्राउन शुगर, आप गुड़ को भी डाल सकते हैं पीस के, ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैं चीनी डालूंगी। ये वाला अचार बहुत जल्दी बन जाता है, फ़ौरन बनाओ तो फ़ौरन खाओ। और मैंने साबुत ज़ीरा डाल दिया। ये जो ज़ीरा है ना वास मीज़ है, इसमें ज़ीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखे सौंफ है, ये खाने का चम्मच है, इसको भी मैंने भून के कूट लिया बिल्कुल बारीक सा। अब इसमें जाए, अब जो सिरका है, सिरका मैंने लिया है तकरीबन 1 कप इसमें डाल देंगे। ये देखिए 1 कप के हिसाब से। और इसमें डालें हम सरसों का ऑयल, आप वो भी जैसे 1 कप ही डालना है बस। 1 कप से मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है, इसमें सिरका ज़्यादा डाला है और जो है मैंने सरसों का ऑयल वो कम डाला है। ये इतनी जल्दी बन के तैयार होता है ना ये जो अचार है हमारा। अभी मैं आपको लुक दिखाती हूँ। इसमें चाहें आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, तेज़ अगर खाना चाहते हैं तो वो आप तेज़ रख लें इसके मसाले। अभी मैं चेक करूँगी कौन सी चीज़ इसमें कम है तो वो ज़्यादा डाल लेंगे। ये हमारा इंस्टेंट अचार मैंगो का जो हमने
फ्राइज़ की शक्ल में मैंगो काट के इसमें हमने बनाया है फ्राइज़ अचार बोल सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें मैंने 1 कप डाला था, मज़ीद अभी आधा कप और डाल देंगे क्योंकि इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ जो बढ़ जाती है। और इसमें थोड़ा सा नमक मज़ीद डालेंगे। और ये चावलों के साथ, किसी सब्ज़ी के साथ आप फ़ौरन से इसको खा सकते हैं। आप बना के एक दफ़ा देखें कितना ज़बरदस्त ये मैं आपको दे रही हूँ इसका नुस्खा। जो इंस्टेंट अचार है ये भुना कुटा ज़ीरा, और ये इसमें कहा ना कि ये ज़ीरे से बनता है, इसका जो टेस्ट आता है ज़ीरे से ही आता है। एक चीज़ और रहती है वो मैं अभी डालूँगी, ये अजवाइन है। और ये देखिए ये इस तरह हाथों से मसल के ये इसमें डाल देंगे जी। अभी आ रही है खुशबू बहुत ही मज़ेदार किस्म की। देखते हैं, अगर नमक कम हुआ तो मज़ीद और डाल लेंगे। थोड़ी सी हल्दी भी इसमें जाएगी, थोड़ा सा पीला कम है। तकरीबन सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, नमक थोड़ा सा और डाला है। अभी ख़ास जो अचार की जान है वो है अजवाइन। अजवाइन तो बहुत शिफा वाली भी होती है, और इसको तो लाजमी आप किसी चटनी में भी डाला करें, और इसको आप अचार में भी ज़रूर डालें। शिफा वाली भी होती है और इसके बगैर किसी भी अचार का टेस्ट नहीं आता। तो ये ख़ास चीज़ें हैं, बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। अभी किसी शीशे वाले मर्तबान में भर के रख दूँगी। इसको फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना। अगर आपने बाहर रखना है तो सोडियम बेंजोएट डालें, और डाल के फिर आप बाहर रख सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी, लेकिन ये चंद दिन ही निकलेंगे इंशाल्लाह, ये तो हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह बनाएं, खाएं, बहुत मज़ेदार हमारा अचार बन के तैयार है। जब आप बनाएंगे खाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ मैंने आपको बताई। अब आ गया गरम मसाला, थोड़ा सा पीस के वो डाल देंगे लास्ट में, बस 1 खाने का चम्मच। फिर बहुत ज़्यादा इसमें हम मसाले डालेंगे ना तो ये खाया नहीं जाएगा। तो इसमें हमने उतने डालें जितना हम खा सकें, बर्दाश्त कर सकें। और ये देखें हमारा हो गया तैयार बिल्कुल अचार। फिंगर चिप्स बोल दें, फ्राइज अचार बोल दें, और ये जी ज़बरदस्त किस्म का, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं डालूँगी इसे किसी जार में डाल के, तो फ्रिज में इसको रखूँगी और जितना मर्ज़ी आप इसको खाएं। तो जी जनाब, सारी चीज़ें मिला के खुशबूदार सा मिक्सचर और फ्राइज अचार हमारा बनके तैयार हुआ है। इस केरी के फ्राइज नुमा टुकड़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब देखें ये अचार लग रहा है ना इतना स्टाइलिश के जैसे कोई देसी मॉडल वॉक कर रही हो जैसे कि रैंप पर। अब अचार को शीशे के जार में भर लेंगे और इसको रख देंगे फ्रिज में, ताकि अच्छी तरह इसका मसाला रस बस जाए। वैसे फ़ौरन से आप खाएं, उसी वक्त खाना शुरू कर दें, तो ये इस तरह का झटपट बनके तैयार होने वाला अचार है। फिंगर स्टाइल आम का ये अचार हो गया तैयार, मज़ेदार सा, चटपटा और हर नवाले के साथ दोस्ती निभाने वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आपका फेवरेट अचार ये बताएं कि आपका फेवरेट अचार कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताया करें। और एमी फूड सीक्रेट को अपने घर वालों और अपने दोस्त सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और याद रखें, जहाँ हो जायके का राज वहाँ एमी फूड सीक्रेट का अंदाज। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।